हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट के सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑइंटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक मेथड ऑइंटमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं होती है। ओके, तो ट्रैचुरेशन मेथड जो है वो ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड है, फ्यूजन मेथड भी ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड है और केमिकल मेथड भी ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? बॉटल मेथड। बॉटल मेथड जो है वो यूज़ नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा बॉटल मेथड। बॉटल मेथड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। ओके, इमल्शन के प्रिपरेशन में बॉटल मेथड यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लास ऑफ ऑइंटमेंट। जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑइंटमेंट का, तो उसमें कौन से क्लास आते हैं ऑइंटमेंट के। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्लास जो है वो ऑइंटमेंट का क्लास है, ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, ये एक क्लास है, और अकॉर्डिंग टू देयर थेरेपेटिक यूजेस, ये भी ऑइंटमेंट का क्लास है। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा बेस जो है वो ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑलिजिनस बेसिस जो है वो ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेसिस भी यूज़ होते हैं, इमल्शन बेसिस और वाटर सॉल्युबल बेसिस भी ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो अगर आपको ये सारे जो बेसिस है वो डिटेल में पढ़ने हैं, ये चैप्टर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर फार्मास्यूटिक्स 2 के सारे चैप्टर्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है। कोर्स अवेलेबल है जो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल कर सकते हो। और अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ पेट्रोल एटम इज़ ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे पूछा गया है कि पेट्रोल एटम जो है उसको क्या कहा जाता है। तो पेट्रोल एटम जो है वो सॉफ्ट पैराफिन होता है। ओके, सॉफ्ट पैराफिन एक ऑलिजिनस बेस है जो ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, तो उसको पेट्रोल एटम भी कहा जाता है। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस। यहाँ पे पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बेस है जिसे ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस कहा जाता है। अभी ग्रीस जो होता है, ग्रीस का जो मतलब होता है वो होता है ऑयल। ओके, तो यहाँ पे जो बेस है ऑयल लेस है, मतलब उसमें ऑयल नहीं है, ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाटर सॉल्युबल बेसिस। बाकी ऑलिजिनस बेस, इमल्सिफाइंग बेस, इसमें ऑयल होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और डी भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल बेसिस आर ऑल्सो नोन एज ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैनोलिन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे लैनोलिन भी कहा जाता है। तो आंसर है हमारा हाइड्रस वुल्फैट। हाइड्रस वुल्फैट जो है उसे लैनोलिन भी कहा जाता है। बाकी के जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेस्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो चीज़ है वो सच है पेस्ट के बारे में, ऐसा क्वेश्चन है। तो पेस्ट जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ राइट। पेस्ट आर जनरली वेरी थिक एंड स्टिफ, थिक होते हैं और स्टिफ होते हैं, तो ये भी एक राइट है पेस्ट के बारे में। दे डू नॉट मेल्ट एट ऑर्डनरी टेम्परेचर, ऑर्डनरी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है पेस्ट की। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर ट्रू। मतलब सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं, थिक होते हैं, स्टिफ होते हैं और मेल्ट नहीं होते हैं ऑर्डनरी टेम्परेचर्स पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गवर्न द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल बेस फॉर ऑइंटमेंट। पूछा गया है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आइडियल बेस के सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो चेक किए जाते हैं जब हम कोई भी बेस ऑइंटमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं।
फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स जो है वो भी चेक किए जाते हैं किसी भी बेस के। जब हम उसे फॉर्मुलेशन में यूज़ करने से पहले हमें ये फैक्टर्स जो है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स और डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स, ये जो आइडियल बेसिस के फैक्टर्स है वो चेक करने होते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ जेली। पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से जेली का टाइप कौन सा है। तो मेडिकेटेड जेलीज भी होती है, लुब्रिकेटिंग जेलीज भी होती है और मिसलेनियस जेलीज भी होती है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज पॉल्टाइसिस आर ऑल्सो नोन एज। पूछा गया है कि पॉल्टाइसिस, ये जो मेडिकल प्रिपरेशन है उसको और क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कैटाप्लाज्म। ओके, बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर है हमारा कैटाप्लाज्म। तो ये थे कुछ MCQs रिलेटेड टू सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। और अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।